पर बैठकर अकेले खाना अहमकाना सी हरकत लगती है। क्यों? वो तुम्हारी माँ साथ नहीं होती तुम्हारी? होती हैं, हफ्ते में एक आध बार। डिनर तो पहले आमतौर पर बाहर करती थी, अब लंच भी ऑफिस में करने लगी हैं। कहती हैं काम बहुत है। लेकिन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। पापा, अच्छी हो ना हो पर सच्ची जरूर है। देखो, मैं करूंगा उससे बात। पापा, पूरे कॉलेज में ना मेरी टॉर बन गई है। मिस बुखारी तो आपसे बहुत इम्प्रेस हुई हैं। कहती हैं तुम्हारे पापा कितने हैंडसम हैं, लगते ही नहीं तुम्हारे पापा हैं। और वो जो आपकी तस्वीर है ना जिसमें आप कमल को अवार्ड दे रहे हैं, कॉलेज बुलेटिन में छपी है, बहुत अच्छी आई। अच्छा, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। पापा एक बात बताओ, वो जो कमल है ना हमारे माली बाबा की बेटी है। क्या? सच्ची, उसका बाप माली है और जवानी में फुटबॉल का प्लेयर होता था। ये क्या नाम बताया तुमने अपनी सहेली का? कमल इकबाल खान। कमल इकबाल खान। अरे ये इकबाल खान वो तो नहीं जो सेंटर फॉरवर्ड खेलता था बेटा? मुझे ज्यादा नहीं पता पापा, बस यही सुना है मैंने तो। ओ ये, पर बेटा ये माली कैसे बन गया? टांग शांग खराब हो गई थी शायद उसकी। बेटा अगर ये वही इकबाल खान है ना, तो ये तो अपने वक्त का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। मैं तो इसका आर्डेंट फैन हूं बेटा। ये था तो दुबला पतला और जाता गोली की तरह था, और क्या डॉज कराता था भाई। 5-5 खिलाड़ी एक वक्त में बीट करता था। वाकई? हाँ, और बेटा अगर ये वही इकबाल खान है ना, तो फिर तो मैं इससे मिलना चाहूंगा। ठीक है पापा, मैं ना कमल से पूछ के आपको बता दूंगी। ठीक? अमीना, जल्दी जल्दी खा लो बेटा, तातारी फौज आ रही है। The barbarians are coming. कौन है? जी मैं आसिफ। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। तो चिपलाए? जी महताब साहब। क्या है? महताब साहब आइए ना। अच्छा चलो आ जाते हैं। आइए। जी ये महताब साहब हैं जी। अच्छा, कमल। खैर हो आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आइए तशरीफ लाइए। खैर हो आपकी भी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का करम है जी, पहले से तो बेहतर हूँ। जी। अंकल ये महताब साहब हैं जी, वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आ रहा था, मुझे कहने लगे चलो भाई तुम्हारे साथ इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश है इनकी। आजकल तो लोग अपनों के लिए वक्त नहीं निकालते। मैं तो फिर ना, मैं आपके लिए अजनबी हो सकता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए गैर नहीं। बहुत मैच देखे मैंने आपके। वाह वाह वाह, क्या किक थी आपकी। एक दफा इन्होंने सेंटर लाइन में से बॉल को किक मारी है, बॉल पलक झपकने में आधी ग्राउंड क्रॉस करके गोल के अंदर था। गोली को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। आपको तो याद होगा। अच्छा, अब यादों के अलावा और रह ही क्या गया है मेरे पास? हाँ ये तो है, वो हुकूमत ने आपके साथ ताउन नहीं किया, कोई फंड वगैरह। वो जो मैच होते हैं वो, उन्हें बेनिफिट मैच। हाँ मैं भी ये कह रहा था, बेनिफिट मैच। अक्सर इनकम टैक्स वाले और पुलिस वाले उसकी टिकटें लेके हमारे पास आते हैं। अब उनसे टिकटें ना लें तो देखें बुरी बात है। वो महताब साहब आप अंकल के खेल के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था कि इन जैसा सेंटर फॉरवर्ड फ्लाइंग हॉर्स उसके बाद इस मुल्क से किसी माँ ने पैदा नहीं किया। नहीं, छोड़ें इस जिक्र को, कोई और बात करें। हम तो अब दरख्त से टूटी हुई शाख हैं जो कभी हरी नहीं होगी। मैं चाय लेकर आती हूँ। आप चाय? प्लीज जी, मैं तो अभी चाय। महताब साहब आप इनसे पूछ लो। नहीं आपको खामखा तकलीफ होगी। नहीं, 5 मिनट में बन जाएगी। उस दिन आपने ड्रामे में अच्छा काम किया है। जी? जी आपने ड्रामा देखा था? जी मैंने देखा ड्रामा।
अच्छा, जब भी मैं सोचूं कि आपकी शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों है, आप शायद मुनव्वर साहब के साथ बैठे। हाँ जी, मैं मुनव्वर के साथ बैठा हुआ था। जी जी। कमल, ये बहुत तारीफ कर रहे थे आपके उस ड्रामे की। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। ना ना ना, जो असली एक्टर होता है उसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। अब देखे ना, मैंने इस इंडस्ट्री के तमाम स्टारों के साथ काम किया है, 12 सुपरहिट फिल्में मैंने बनाई हैं, लेकिन कसम ले लें जो चंद आदमियों के सिवा किसी को काम आता हो, कोई सिंसियर ही नहीं है। हाँ, मुझे तो खैर अरसा हो गया फिल्म देखे हुए। जी जी। लेकिन सुना है अब तो फिल्में कुछ और तरह की बनती हैं, बड़ा शोर शराबा होता है। अब देखो ना बुजुर्गो, पब्लिक भी तो ऐसी आ रही ना जो कहती है कि स्टोरी बहुत अच्छी थी, कहानी कुछ नहीं थी। ये तो हो रहा है। तो आप क्यों नहीं बनाते अच्छी सी फिल्म? एक बनाई थी मैंने भी। अच्छा, फिर? आधा घंटा फिल्म चलती रही है, बाकी टाइम में कुर्सियां चलती रही। बस ये तो होता है। आप बातें बड़े मजे की करते हैं। बस खैर हो आपकी। पढ़ी लिखी लड़कियां हमारे पास नहीं आती, टीवी पे आ जाती हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आती। मेरा ख्याल में फिल्म का माहौल कुछ अच्छा नहीं है शायद। देखें देखें बीबी, अगर बंदा खुद अच्छा हो तो माहौल भी अच्छा हो जाता है। क्यों जी? हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं। अब जो ये आपकी बच्ची है, ये A1 आर्टिस्ट है। मेरा मतलब है कि ऐसे लोग अगर इंडस्ट्री में आ जाएं तो मेयार खुद ब खुद बुलंद हो जाता है। यूरोप में और हॉलीवुड में बाकायदा एक्टिंग के स्कूल बने हुए हैं, जब से वहाँ से डिग्री ना ली जाए बंदे को काम नहीं मिलता। हाँ, लेकिन है ना, मैंने भी पढ़ा था। मैंने भी पढ़ा बचपन में। लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं कि इस बच्चे को मैंने दाल चावल की दुकान खोल के दी है, इस बच्चे को मैंने साइकिल पंचर लगाने के लिए दिए, ये नहीं चल सके, इनको एक्टर बना दो। अब देखिए एक्टर इस तरह बनते हैं। हमें तो यहाँ टैलेंट ढूंढना पड़ता है। जैसे मैंने आपको तलाश किया। जी? जी। मुझे? हाँ, लोग तो अच्छे थे, होटल मेरी पसंद का नहीं था। हाँ, मैंने तो हंगामा कर दिया भाई। मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरे लिए बेहतरीन होटल का बंदोबस्त किया जाए, एक्सपेंसेस भी डैम्ड। हाँ, मैंने कह दिया कि सारे खर्चात मैं खुद अदा करूँगी। होना क्या था, इसके बाद 2 दिन तक हर शख्स मैडम मैडम कह के मेरे आगे पीछे फिरता रहा, और क्या। हाँ, you know something? It cost me only 2,000 yen. That's how it all. हाँ, हाँ, गई थी कॉलेज के फंक्शन पे। कैसा रहा? गुड। A+ रखती हूँ भाई, औरों की तरह नहीं कि हस्बैंड की बजाय हस्बैंड की अपॉलॉजी लगे। हाँ हाँ हाँ, गुलरेज नाम है ना? ओके, मैं फोन करके पूछ लूँ। ठीक, बाय। तुमसे क्या बात पूछनी थी मैंने? अब मेरे पास गैब का इल्म तो है नहीं कि मुझे पता हो कि तुमने मुझसे क्या बात पूछनी थी। ठीक से बात नहीं कर सकते? तुम अपने सवाल पर गौर करो भाई। मुझे कैसे पता हो सकता है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी थी? फायजा कॉलेज गए थे? जाहिर है, और तुम्हें पता भी है। फायजा बता रही थी कि तुम सारी रिपोर्ट ले चुकी हो। फर्ज किया मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, फिर? All right. As you please. तो कहाँ से शुरू करूं? पास नहीं आओगे तुम। किस बात से? हाँ, ये कार्ड लो, ये लड़का तुम्हारे पास आएगा, उसे रख लेना। I'm sorry, वो रिसेप्शनिस्ट तो मैं रख चुका हूं। निकाल दो। मगर क्यों, कैसे भाई? तरीका तुम खुद सोच लो।
नथिंग डूइंग। आसिफ एक मेहनती ज़हीन लड़का है और जरूरतमंद भी। तनख्वाह अच्छी हो तो मेहनती और ज़हीन लड़के ढूंढने नहीं पड़ते। और रहा सवाल जरूरतमंद होने का, तो तुम्हारा काम होटल चलाना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं। अगर ये है कौन? कोई भी हो, तुम ऐसे क्या? लेकिन क्या ये काफी नहीं कि मैं कह रही हूं? ठीक है, लेकिन अगर ये मेरे किसी काम का ना हुआ तो फिर तुम्हें इसे अपने किसी ऑफिस में एडजस्ट करना होगा, इसलिए कि नाकारा लोग मुझे पसंद नहीं है। जहां तक मेरा तजुर्बा है, ऐसे सिफारशी लोग अक्सर नाकारा ही होते। मत भूलो मुनव्वर अहमद कि एक दिन तुम भी किसी का सिफारशी खत लेकर यहां आए थे। अगर मेरे पापा ने उस दिन तुम्हारे सिफारशी खत को एंटरटेन ना किया होता तो आज तुम भी इस 5 स्टार होम एंड होटल के जनरल मैनेजर होने की बजाय किसी 3rd क्लास से ऑफिस में क्लार्क और हेड क्लार्क किस्म की चीज होते। होता मैं क्लार्क या हेड क्लार्क, और होती मेरी कोई फटी जर्सी बीवी, पुराना सा क्वार्टर, 1200 रुपए महीना तनख्वाह, ढेर सारे बच्चे। लेकिन मरियम बेगम, यकीन जानो, ये सब कुछ होने और सहने के बावजूद मैं इस मुनव्वर अहमद से बेहतर होता मैं इस मुनव्वर अहमद से। यार एक बात तू मान, ये अपने मेहताब साहब हैं बड़े मजेदार आदमी। यार एक दफा तो कमल के पांव के नीचे से जमीन निकाल दी थी उन्होंने। कमाल है यार। हालांकि बातों में वो किसी से हार मानने वाली चीज नहीं है। सही है। अच्छा ये बता कि अंकल का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ या नहीं? अंकल का गुस्सा और इतनी जल्दी ठंडा, उस वक्त से गए हुए हैं वीसी साहब से मिलने के लिए। हाँ यार, ये वीसी साहब से याद आया, अपने सज्जाद साहब ने बुलाया था मुझे। कह रहे थे अली मुमताज कुछ सुलह सफाई कराना चाहता है। सज्जाद साहब? उन्हें कैसे पता चला? यार वो अब हो गए हैं ना अपने डॉक्टर रजाक की जगह इंक्वायरी कमेटी के हेड। ऐसी? वो मुझे कह रहे थे कि मैं तुमसे बात करूं, बल्कि तुम्हें समझाऊं। मैं तो खुद उनसे फड्डा नहीं करना चाह रहा आसिफ, और फिर वैसे भी उनसे झगड़ा करके हमें हासिल क्या होगा यार? बात तो अब्बा की है, उनसे कौन बात करे भाई? यार तू आंटी से बात करना। आंटी से? जब मेरे अब्बा नाराज होते हैं ना, बहुत गुस्से में होते हैं, तो सारी की सारी प्रिंसिपल ही धरी की धरी रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल खास घरेलू औरतों की तरह एक कोने में दबक के रह जाती हैं बस। फिर क्या किया जाए? तू डॉक्टर रजाक से बात करना यार भाई, मेरे ख्याल में तो सबसे बेहतर मशवरा वही दे सकते हैं। तो उनके सामने सारी पोजीशन जो है वो जरा क्लियर करना, उनको बताना। ठीक है, ओके बॉस। कोई और होगा? वो आसिफ यार किसी तरह कमल से मिलवा सकता है? दे गुल्लू दे। अच्छा कुछ
सोचते हैं भाई। थैंक यू। अगर आपको मेरी जरूरत है तो अपना सामान उठाइए और चलिए मेरे साथ, वरना मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। देखो, हमाकत की बातें मत करो गजाला। तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप नहीं कर सकते तो बेशक ना करें, लेकिन मैं तो ऐसा कर सकती हूँ। प्लीज प्लीज, खुदा के लिए इसे समझाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। भाभी आप प्लीज बैठिए, आप बैठिए ना प्लीज। नहीं मुनव्वर भाई, अब कोई फायदा नहीं है। क्या मिल गया हमें यहाँ आकर? हर वक्त की बेआरामी, जिल्लत, परेशानी। एक जिंदगी है हमारे पास, क्यों जहन्नम बनाए हम उसे? सोचने वालों के लिए जमीन पर कहीं भी कोई जगह नहीं है गजाला। तुम सिर्फ एक आग में से निकलने के लिए दूसरी आग में जाना चाहती हो और बस। मुनव्वर भाई, आप खुद आकर फैसला कीजिए। मेरी जगह आकर देखिए, क्या कुछ नहीं किया मैंने इनके लिए। वहां अमेरिका में हम दोनों मिलकर $20,000 कमाते थे। दुनिया की हर चीज हमारे पास थी, अच्छी सेहत, अच्छी खुराक, अच्छा माहौल। अब बच्चों की सेहत देखिए आपने, आए दिन गले खराब रहते हैं उन बेचारों के। तो हम तुम भी तो यहीं पैदा हुए थे, इसी गंदगी से गलाजत में हम पले बड़े हैं। गजाला, मैंने तुम्हें समझाया था कि हमें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स होंगी, सो लेट्स फेस इट। लेकिन क्यों क्यों क्यों? क्या तकलीफ है हमें? तुम्हें मरोड़ उठते थे वतन की मोहब्बत के, क्या मिल गया यहाँ पर? एक वो 6,000 की नौकरी और ये पेप्टिक अल्सर। देखिए भाभी प्लीज प्लीज, देखिए आप तालीम याफ्ता हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं, अपने मियाँ की तबीयत को बखूबी समझती हैं, गलत या सही। वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में रहने का फैसला कर चुका है और आप भी इससे इत्तेफाक करके हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ आई हैं। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि हमारे साथ यहाँ क्या कुछ होगा। चलिए मान लेते, आप ही की बात मान लेते, पर अब तो आप वो कदम उठा चुकी हैं, सो मेरे ख्याल में यही मुनासिब होगा कि माजी को भूलकर हाल के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इसका तो बस एक ही हल है, हम वापस चले जाएं। ये नामुमकिन है। ठीक है, मैं बच्चों को लेकर अम्मी के पास जा रही हूं। परसों तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम ना आए तो मेरी तुम्हारी मुलाकात फिर फोन पर होगी और ये कॉल लॉन्ग डिस्टेंस होगी। भाभी भाभी प्लीज, भाभी सुनिए तो सही। ये तुम्हारा ही नहीं, तीसरी दुनिया में रहने वाले तुम जैसे हर पढ़े लिखे आदमी का अलमिया है। रज़ाक, हम दो दुनियाओं के शहरी हैं। हमारी आंखें कहीं और होती हैं और हमारे ख्वाब किसी और जगह। जानते हो कूफे वालों के साथ क्या ट्रेजेडी थी? उनके दिल एक तरफ थे और उनकी तलवारें एक तरफ। गजाला तुम्हारी बीवी है, ये जो तुम उसकी खुदगर्जी समझते हो, असल में वो बेपनाह मोहब्बत है जो वो तुमसे और तुम्हारे बच्चों से करती है। मैं समझता हूं यार, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, लेकिन मैं वहां वापस नहीं जा सकता। मैं यहां रहना चाहता हूं, अपने लोगों में जीना और मरना चाहता हूं। अगर मुझ में कोई हुनर है तो वो मेरे वतन को, मेरी कौम को ट्रांसफर होना चाहिए। वो तो ठीक है, पर दरी हालात। वहां मेरी कीमत थी, मुझे मालूम है कि मेरी बहुत कीमत थी, लेकिन मैं इंसान हूं, कोई शय नहीं कि प्राइस टैग लगाकर शोरूम में सजा दिया जाए। तुम्हें पता है, उन लोगों ने अपने डॉलरों के बदले मुझसे मेरे ख्वाब छीन लिए थे। मुझसे मेरा हंसना, मेरा रोना बदल गया था। मेरी कहानियां, मेरे बच्चों की कहानियां बदल गई थी। मैं जब भी आईना देखता था, मुझे अपना चेहरा बदला हुआ महसूस होता था। रज़ाक, मैं तुम्हारा मसला समझता हूं, लेकिन देखना यह है कि भाभी को किस तरह रोका जाए। वो जो कुछ कह गई अगर कर गुजरी तो ठीक है, उसे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक है। जाना चाहती तो चली जाए। उससे जुदा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं रह लूंगा।
हाँ, मैं रह लूंगा, जैसे भी हुआ मैं रह लूंगा। नहीं नहीं रज़ाक, नहीं, ये सब मत कहो, मत सोचो, ये सब मत सोचो। लेकिन मैं अपने बच्चे उसे नहीं दूंगा, मेरे बच्चे यहीं रहेंगे। तुम जानते हो मुनव्वर, जवान बेटी के बॉयफ्रेंड को मुस्कुराकर हेलो कहना कितना मुश्किल होता। आधी रात को बैरूनी दरवाजे पर उसके बेबाक कहकों की आवाज किस तरह गर्म सलाखों की तरह कानों में उतरती। मैंने वहां पहाड़ जैसे लोगों को बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रोते देखा। मेरी रूह भी मेरे माशरे की तरह बहुत पुरानी और पसमानदा। जब भी नौशीला को देखता था, मेरे अंदर जैसे कोई चीज टूट सी जाती थी। मगर नौशीला बेटी तो अभी बहुत छोटी है, मेरे ख्याल में 10 बरस की भी नहीं हुई। हाँ, इसलिए तो मैं उसे वापस ले आया। अगर वो 3-4 बरस और वहां रह जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता और इसमें उसका कोई कसूर भी ना होता। उस माशरे की चकाचौंध कर देने वाली दमक में उसके बाप के ख्वाबों की जलती बुझती रोशनी कहां तक उसका साथ देती। हो सकता है कुछ लोग इसे मेरी जहालत, मेरी तंग नजरी कहें, कहते रहे, लेकिन अपनी नजरों से गिरना दूसरे की नजरों से गिरने से कहीं ज्यादा तकलीफ होता है ना। मेरे ख्याल में तुम अपने ससुर से बात करो। He seems to be a reasonable person, isn't he? हाँ, लेकिन जब 12 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद उसने मेरी बात नहीं मानी तो वो अपने बाप की बात कहाँ मानेगी। खैर, बताओ, मैं तुम्हारे लिए और चाय बनाऊं? नहीं, रहने दो। अब मैं चलता हूं। तुम एहतियातन मुझे अपने ससुराल वालों का फोन नंबर दे दो, मैं भाभी से बात करूंगा। हेलो, जी हाँ, कौन सा बात करेंगे? अच्छा जी, आप होल्ड कीजिए, मैं बुलवाती हूँ। लीजा जी, साहब से कहो उनका टेलीफोन है, टेरेस पे बैठे हुए हैं। जी बहुत अच्छा। हेलो। गुड। अब मैंने जैसे तुम्हें समझाया है ना, वैसा ही करो। मैं चाहता हूं कि पूरी यूनिवर्सिटी उनकी रुसवाई का तमाशा देखे। शाबाश। सुबह बात करूंगा तुमसे। किसका फोन था? किसका नहीं? ये यूनिवर्सिटी का कोई जिक्र हो रहा था? कुछ नहीं। वो तुम्हें मेरे शिकार के शौक का पता है ना, तो यूनिवर्सिटी के पास छोटा सा जंगल है ना, उसमें कुछ वहशी दरिंदे घुस आए हैं। यूनिवर्सिटी वालों के काबू में नहीं आ रहे। मैंने सोचा उनकी मदद कर दी। वैसे ठीक किया ना मैंने? लगता है तुझे तेरी मौत बुला रही है सीधे। ओए, तुझे अब मेरे हुक्म भूलने शुरू हो गए? नहीं उस्ताद, मैं तो का बच्चा। जाओ जाओ, जल्दी इन सबके मुंह काले करो। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी। मैं कहता हूँ उस्ताद, इनके कपड़े उतार कर जांघिए पहना दो और एक के कोट पूरा कर दो। कोट का बच्चा। मैं कहता हूँ कि इन्हें होश में आने से पहले ये काम हमने खत्म करना है। चलो शुरू हो जाओ। मैं कहता हूँ इससे शुरू करें, ये ज्यादा गोरा है। गोरे का बच्चा, चल। अरे नहीं, मैं तो कई दिन से आना चाहती थी, लेकिन मेरी मसरूफियात और फिर मुझे जापान भी जाना पड़ गया। कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताओ। वाह, ये अच्छी प्रॉब्लम है।
सारी दुनिया में घूमती फिरती हो और फिर भी इसे प्रॉब्लम कहती हो। आंटी अगर हो सके तो आप मुझे अपना सेक्रेटरी रख लीजिए। एक्चुअली बेटा दूसरों का काम सभी को बेहतर लगता है। अब जरा फायजा से पूछो मेरा क्या हाल है। बाज दफा 2-2 दिन मुलाकात नहीं होती माँ बेटी में। आज तो किस्मत वाला दिन है जो इनसे इतनी देर मुलाकात हो गई। वाकई? तो और क्या, आज डेंटिस्ट में मेरे साथ भी हैं, फिर लंच खिलाया और अब आपकी तरफ लेके आई हैं। गुड, चलिए हमारा जख्मी होना किसी के तो काम आया। एनीवे आप आइंदा मुलाकात के लिए कोई और ही शर्त रखिएगा। अब मैं कम से कम हर रोज अपना सर नहीं पढ़वा सकता। ऐसी फजूल बातें मुंह से नहीं निकालते। आप किस सोच में गुम है? अरे महमूद भाई तो लगता है तस्वुरात में किसी शिकारी मुहिम पे जा निकले हैं। आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। जी नहीं आप सीरियस हो रही हैं आंटी। अब्बा मजाक कर रहे थे। आपकी बेटी बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। हो क्यों ना भाई, बेटी किसकी है? अरे थैंक यू। साहब जी, चौधरी रियासत अली साहब आए हैं जी। रियासत है? जी। मैं देखता हूं। आप तो जानती होंगी चौधरी रियासत अली को, बहुत अहम शख्सियत हैं, असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। जी मेरे बड़े प्यारे दोस्त। आइए आइए चौधरी साहब, व्हाट अ सरप्राइज। इनसे मिलिए, ये हैं। अभी रुको महमूद, मैं तुमसे ये मालूम करने आया था कि मेरा भतीजा चौधरी अली मुमताज कहाँ है। तुम्हारा भतीजा अली मुमताज कौन? वो कल आया था मेरे पास और मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आने ही वाला था कि अचानक वो पूरे सरार तौर पे गायब हो गया। अगर ये काम तुमने किया है तो बहुत बुरा किया है। आओ बैठो तो सही। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ देर के लिए हमें एक्सक्यूज करेंगी प्लीज? हाँ हाँ महमूद भाई कोई बात नहीं, हम तो जा ही रहे थे। चलो फैजा जी। ओके देन, खुदा हाफिज। चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ अरे दरवाजे तक। नहीं बेटे, पहली दफा थोड़ी आए, बैठो। ओके महमूद भाई, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। बैठो बैठो। ठहरो तुम। मैं चाहता हूं कि बात तुम्हारे सामने होनी चाहिए। जी अंकल। देखो रियासत, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं मालूम था कि उन लड़कों में तुम्हारा कोई भतीजा भी शामिल है। तो मेरा शुबह सही था। कहाँ है वो इस वक्त कहाँ है वो? कहीं वो जिंदा है और सही सलामत है। अलबत्ता बेटा तुम जरा अंदर चलो, मैं तन्हाई में हिरासत से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी। मुझे अफसोस है महमूद, हमारे बच्चों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए था। बड़ी गड़बड़ हो गई है रियासत। यार मेरे आदमी कहीं। हेलो, हाँ अजमल, देखो आप उन लड़कों को छोड़ दो, कुछ नहीं कहना उन्हें, उन्हें लेकर यहीं आ जाओ। हाँ हाँ, कोठी पर बहस मत करो। भाई कहा ना कि अब उन्हें कुछ नहीं कहना, उनके मुंह हाथ धुलवा के। किया क्या है तुमने उसके साथ? कुछ नहीं किया। करने वाला था। उसकी खुशबख्ती है कि वो
तुम्हारा भतीजा निकल आया है। गुलरेज की हालत देखी है तुमने? शर्मसार है वो, इसलिए मेरे पास चला आया था। रियासत रियासत समझाओ से, इस तरह फंस जाएगा वो। जवान है, जवानी में तो कीकर को भी फूल लग जाते हैं, फिर 60 मुरब्बों का मालिक है। जवानी में हम तो क्या नहीं किया करते थे। बच्चे हैं, अभी खेलने दो उन्हें। रियासत, गुलरेज मेरा बेटा है, कोई खेलने का सामान नहीं है। बच्चे हैं, अभी खेलने दो। मैं समझाऊंगा उन्हें कि मिलजुल कर रहना चाहिए। जरा गुलरेज को बुलाओ ताकि मैं मालूम कर सकूं कि बात शुरू कहां से हुई थी। जिस बात का शुरू अच्छा ना हो उसका आखिर भी अच्छा नहीं होता मेरी जान। हमने बड़ी पी काटी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। 30-40 ओहो क्या यार, 4-5 साल मैंने चाय का काम किया लाने ले जाने का। बड़ी बड़ी जिल्लत यार। तुम होल्ड करो, क्या कर रहे हो? तुम्हें अटेंड करूँ या ये सफ़े उठाऊं? यार ओह ये सारे गिर गए यार। साना था 15, 16, ये 17, 18 गिर गया। खैर हो आपकी, ये क्या हो रहा है मेहताब अंकल? ये कागज में काबू में नहीं आ रहे थे। आपके अब्बू कैसे हैं अब तो ठीक है। ओह, तो आप मिल चुके हैं एक दूसरे से? हाँ, हमारे घर आए थे आसिफ के साथ। अच्छा चलिए, एक तारुफ तो हो गया। अंकल ये कंदील है मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम्हारी सहेली है तो फिर हमारी भी। अल्लाह खैर हो आपकी। बड़ी गलत चीज मुझे चली थी। इसे बहुत शौक था आपसे मिलने का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सिट डाउन करें आप। आप ये बताइए कि आप कोल्ड कॉफी पियेंगे? जी नहीं शुक्रिया। शुक्रिया। पापा कहाँ हैं अंकल? पापा गए मीटिंग पे, 2 घंटे के बाद आएगा। ये लीजिए। जी राइटिंग बहुत अच्छी है वैसे। ये मुनव्वर का नया अफसाना है। मुनव्वर अहमद साहब का? जी जी। पापा का? पापा अफसाने भी लिखते हैं? सिमाब का नाम सुना है तुमने? हाँ मैंने सुना, बल्कि पढ़ा है उन्हें। वो तो बड़ी ट्रेजिक कहानियां लिखते हैं। अच्छा शायद। जरा दिखाइएगा। इट्स अनबिलीवेबल। ओह, मुनव्वर अहमद साहब तो बहुत ही प्लेजेंट आदमी है। इतनी पेसिमिस्टिक कहानियां कैसे लिख लेते हैं? इसीलिए कहते हैं कि चेहरों से धोखा नहीं खाना चाहिए। समंदर जितना गहरा होता है उतना ही पुरसुकून होता है। एक हंसी के पीछे लाखों गम छुपे होते। अरे अंकल, ये आप बोल रहे हैं? जी बेटे। कसम से आज पहली बार मैंने आपको सीरियस देखा है। वैसे हैरत है कमल, आज तक पापा ने मुझसे बात ही नहीं की कि वो लिखते शिखते भी हैं। कैसे बताते? उन्हें इसकी उर्दू की औकात जब बताओगे। प्लीज कमल, प्लीज कमल, प्लीज। आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। इसने अपने इम्तिहान के पर्चे में पता है क्या लिखा था? क्या? मौलाना हाली पानीपत की मैदान में पैदा हुए थे। अरे बाबा, मैं क्या करती, हिस्ट्री में इतना तस्करा था पानीपत की मैदान की लड़ाइयों का, मैं समझी शायद किसी जगह का नाम है। अच्छा और जनाब वो पर तोलने वाला। नहीं बताएं वो गालिब बड़ी अच्छी बात हो गई। प्लीज बताएं। प्लीज कंदील बताइए। वो यूं इसको मैं निपट लूंगी, तुम बताओ। वो यूं हुआ कि एक दफा क्लास में मिस हमें बता रही थी मुहावरों का इस्तेमाल। अच्छा। उन्होंने पूछा कि पर तोलने को जुमले में इस्तेमाल करें, और मिस फायजा ने खैर से जुमला तरतीब दिया कि वजन हमेशा मशीन पर तोलना चाहिए। तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? वजन हमेशा मशीन पर तोलना चाहिए। ये जो कंडे होते हैं, तराजू होते हैं, इनमें बड़ी बेईमानी होती है। कंडे वो कंडे नहीं होते जो फूलों के साथ होते, जो कंडे होते हैं सरिया तोला जाता है और हमेशा कम मिलता है। एक लाल फोटो वाला नोट इनकी जेब में डालो, सारा काम सेट है। ये तो फायजा से भी वो आप गलत समझे। जी जी आप सही समझाएंगे। मैं तो मुहावरे के इस्तेमाल की बात कर रही थी। अच्छा जी, जैसे परिंदा हवा में उड़ने के लिए पर तोलता है, यानी उड़ने के लिए तैयार होता है। ये जो ग्रामर है ये बड़ी लानती चीज है। 30-40 तो इसमें माजी की किस्में होती हैं। याद माजी अदाब है यार। वाह वाह, एक मिनट देखो तो सही क्या लिखा है। क्या? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खैर वाह
बहुत ही अच्छी चीज लिखी है। खैर अंधेरे में किसी आशना की आवाज रोशनी का काम करती है। ब्यूटीफुल है ना? इट्स सो लवली। कमाल है भाई, पापा तो छुपे रुस्तम निकले कंवल। बहुत अच्छी बात। मुझे यूं लगता है जैसे अदब के साथ आपका लगाव बड़ा गहरा है जी। ये जो राइटर होते हैं ये बड़े कमाल की चीज होते हैं, लफ्जों के साथ चौपट खेलते हैं। चौपट समझते हैं आप? ये 4 खाने होते हैं, 4 कौड़ियां होती हैं, ऐसे करके फेंटो तो उठा जाते हैं इधर। चलो भाई, तुमने तो यही लाइब्रेरी बना ली है। 1 मिनट। अच्छा बाबा ये बताओ, खाओगे क्या? कुछ भी। चलो ना नीचे कॉफी शॉप में चल के। हाँ ठीक है। डैडी तो तुम्हारे हैं नहीं। नॉट अ बैड आइडिया। उठो कमल, चलो। 1 मिनट पूरा पढ़ने तो दो। आइए अंकल, आप भी चलिए ना। नहीं, मैं यहीं बैठ के रेस्ट करूंगा। मैं आजकल डाइटिंग में हूँ। डाइटिंग पर जी, आप? जी, मैं बागे जनाजा एक चक्कर लगाता हूँ, उसके बाद जाकर सीरी पाँव का नाश्ता कर लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारे ये सैंडविच और बर्गर मुझे पसंद नहीं है। पेट भर जाता है, नीयत भरती नहीं। नीयत समझती हैं आप? हाय नीयत शौक भर न जाए कहीं। वैसे ही आपकी सहेली हस्ती बहुत अच्छा है, आंखों में टोए पड़ते हैं। थैंक यू अंकल। चलो कमल प्लीज उठो ना। 1 मिनट प्लीज। चलो 1 मिनट, थोड़ा सा रह गया। ओहो, आपको अगर इतना पसंद आ गया तो आप साथ ले जाइए। मैंने आज वापस करना था, कल कर दूंगा। साथ ले चलो ना। जी मैं इसे साथ ले जा सकती हूँ? जी जी। अच्छा तो फिर पढ़ के मैं वापस आप कल यहीं मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको यहीं मिलूंगा, आप भी आइएगा। ओके अंकल, बाय। आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। खुदाफिज। खुदाफिज। बेटा देखना बाहर कोई दस्तक। जी अब देखती हूँ। आदाब। कौन है आप? 1 मिनट बताता हूँ, पहले जरा बुजुर्गों से बात करने दो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीते रहो। अंकल जी, ये आजकल के लोगों की आंखों में लिहाज क्यों नहीं रहा? देखिए ना, आपके हमारे जमाने में जब कोई किसी के घर जाता था और खास तौर पे इस हालत में जाता था तो उसे बिठाया जाता था, उससे उसका हालचाल पूछा जाता था, उसे कुछ नुस्खे टोटके वगैरह बताए जाते थे। मगर आजकल तो नहीं बेटा, हम तो बहुत परेशान रहे हैं तुम्हारे लिए, और कमल बेचारी भी परेशान रही। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आसिफ तो बता रहा था कि बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। तो आपके ख्याल में मुझे स्ट्रेचर पे आना चाहिए था, है ना? वो एक हाथ में खून की बोतल, एक में ग्लूकोज, नाक में नालियां, 10, 12, 15 बंदों ने पकड़ा हो। नहीं बेटा नहीं, अल्लाह ना करे। अब्बू वो तो मजाक कर रहे हैं, आप सीरियस हो गए। बेटा मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बदशगुनी की बात तो मजाक में भी अच्छी नहीं होती। बाज़ औक़ात अपनी कही हुई बात ही आगे आ जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, मैं हमेशा इससे यही कहता हूँ। अब्बू चाय पियेंगे आप? हाँ बेटा, गुलरेज 1-1 कप हो जाए। जी नहीं अंकल, मैं 1 कप पी के आया हूँ। मैं अब्बू से पूछ रही थी। तो ठीक है, अंकल पियेंगे तो फिर कंपनी से 1 मैं भी पी लूंगा। नहीं, अब्बू को जरूरत नहीं है कंपनी की, मैं काफी हूँ कंपनी देने के लिए। और वैसे भी सेहत के लिए ज्यादा चाय अच्छी नहीं होती। तो मैं ज्यादा चाय नहीं पीऊंगा ना, 1 कप पीऊंगा बस। अच्छा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी अब बेहतर है, काफी बेहतर है। लेकिन ये कुछ नहीं अंकल, अल्लाह का शुक्र है कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं था। आजकल के ये बड़ी बड़ी फीसों वाले जो डॉक्टर हैं, ये तो आपको पता है अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए खामखा दूसरे से नखरे करवाने शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं था, बस मांस फट गया था तो सूजन है मामूली सी, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा सुपरमैन बनने की कोई जरूरत नहीं। वो कमल ने बताया था कि तुम्हारे वालिद साहब तो। जी नहीं अंकल, वो ठीक हो गया, उन लोगों से सुलह हो गई हमारी। क्या सुलह हो गई? सुलह हो गई, मगर आसिफ तो बता रहा था। जो आसिफ बता रहा था वो भी ठीक था, और जो मैं कह रहा हूं वो भी ठीक है। और था और है का फर्क तो आप जानती ही हैं। वैसे अच्छा ही हुआ, बदमाशों से दूर ही रहना चाहिए। जी। आसिफ बता रहा था। आसिफ बता रहा था, अब क्या बता रहा था? वो कह रहा था कि तुम्हारी फैमिली ने पुलिस में केस। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हुआ यूं कि वो जो टैज है ना, वो अली मुमताज,
वो मेरे अब्बा के एक बहुत पुराने दोस्त हैं, चौधरी रियासत अली, उनका भतीजा निकला। सो अब मामला एमिकेबली तय हो गया। चौधरी रियासत अली बड़े गजब का शिकारी है। आप जानते हैं उसे? हाँ। किसी जमाने में फुटबॉल खेला करता था, अच्छा खेलता था, खेलता रहता तो बहुत आगे जाता, मगर क्या चोट लग गई थी उसे? नहीं बेटा, ये लोग चोट लगाने वालों में होते हैं, खाने वालों में नहीं। वैसे भी उसका किरदार कुछ अच्छा नहीं था, और यूं भी उसे फुटबॉल से ज्यादा कुछ और खेलों में दिलचस्पी थी। जी, और माशाअल्लाह भतीजा साहब भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, खासी तरक्की करेंगे। वो चाय मगर हाँ लाती हूँ अब्बू के लिए। फूल तोड़ने के लिए होते हैं साईं, और फल खाने के लिए। तुम नहीं तोड़ोगे तो कोई और तोड़ लेगा, ठीक? देख छोटे, तुम खामखा घबरा जाते हो। अरे दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में वो खुद सोच लेंगे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। तो ठीक है यार, लेकिन देखो ना, इस प्रॉब्लम में डाला तो मैंने ही है ना उसे, और अब ये मेरा फर्ज तो बनता है कि अरे ये फर्ज की पुकार टाइप बातें जो है ना, ये फिल्मों और ड्रामों में अच्छी लगती हैं। ये जो फ्रॉड है ना कि दूसरों के लिए जिंदा रहो, लिव फॉर अदर्स, अरे ये सब ढकोसला है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, अरे एंजॉय करो इसे, अप टू द हिल। टैज यार वो बड़ी गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ यार? वो अपना इफी अरेस्ट हो गया। क्या? हाँ यार, एक तो तुमसे मैं बहुत तंग आया हूं छोटे, खामखा घबरा जाते हो तुम, और तुम भी जरा पहले हाम काम लो, उसके बाद बात करना। उन्हें यार वो मैं परेशान हो गया था यार कुछ। तुम तो खामखा परेशान हो जाते हो। चलो ये पानी पियो और मुझे आराम से तसल्ली से बताओ कि क्या बात हुई। यार ये लिबर्टी मार्केट में ना उसका किसी से झगड़ा हो गया था। वो कोई नया शादीशुदा जोड़ा था, वो बंदा भी काफी ठीक ठाक था। अब इसने वहां पकड़ के कहीं कोई फायरिंग शेयरिंग कर दी। कोई मरा है या जिंदा है अभी? नहीं यार, गोली वोली नहीं लगी किसी को, लेकिन वो जो अपनी आजकल वो मोटर वाली पुलिस है ना, वो कहीं करीबी थे, उन्होंने अब उसे पकड़ लिया। अब अल्लाह जाने वो नाजायज असला रखने पर, इकदाम कत्ल पर या गुंडागर्दी पर, पता नहीं किस किस बात का वो जो है ना पर्चा काट रहे हैं उस पे। अब क्या होगा? अरे होना क्या है यार, एक तो तुम खामखा घबरा जाते हो। 7 बजे है ना अभी, 10 बजे से पहले पहले इफ्तिखार जो है हमारे साथ इस कमरे में मौजूद होगा, ठीक? देखिए मिस्टर, कोई छोटी मोटी बात हो ना तो हम खुद कोऑपरेट करते हैं, मगर सैकड़ों वाहन की मौजूदगी में फायरिंग, बिला लाइसेंस असला, गुंडागर्दी, औरतों को तंग करना वगैरह वगैरह, ये मामला कुछ लंबा हो गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, छोटे काम को लंबा करना और लंबे काम को छोटा करना आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, ठीक? आप खिदमत बताएं। देखें, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरे बस में होता तो मैं आपकी जरूर खिदमत करता। वैसे भी हम लोग तालिब इल्म बरादरी से जरा परहेज करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को पकड़ लिया जाए तो 2 घंटे में 3 यूनिवर्सिटी की बसें थाने का घेराव कर लेती हैं। अगर ये मामला कुछ और है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ना तो ये मामला कुछ और है और ना ही लड़कों को बसों में भर के लाना कोई मुश्किल काम है। मसला सिर्फ इतना है कि इफ्तिखार ये रात थाने में नहीं गुजारेगा। पर्चा ना कटा होता तो मैं आप लोगों की हेल्प करता। आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। वैसे भी दूसरी पार्टी जो है वो बड़ी जरा असर रसूख वाली है। तो फिर इसका मतलब तो ये होगा जी कि वो... मेरी बात सुने, मैं आप लोगों से इतना वादा करता हूं कि आपके आदमी को थाने में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी और सुबह आप लोग जाकर अदालत से जमानत करा लें।
सुबह तक तो अखबारात में तस्वीरें छप चुकी होंगी। हाँ यार। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फोन सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर। जी जी यस सर। जी सर। जी 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 सर, मेरे सामने बैठे हैं। छोड़ दूं सर? ठीक है सर। जी जी राइट सर, बात करें। हेलो जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। राइट जी, राइट, थैंक यू वेरी मच अगेन जी। खुदा हाफिज जी। देखें, नौकरी में हमें सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि ऑर्डर इज ऑर्डर। अगर तू डायरेक्टली मुझे कॉल कर देता ना, तो थाने में तेरा स्टे और भी कम हो जाता। यार पहले तुम्हें किया था, मुसलसल अंगेज जा रहा था। जिगर, एक तो ये पुलिस वाले बहुत कंफ्यूज कर देते हैं आदमी को। लेकिन एक बात है यार। क्या? उस पर्चे का क्या बना? I mean FIR। अरे इसलिए